एल्गी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे कल। ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स क्या है? दैट मीन्स दे आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम्स। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों बोलते हैं एम्फीबियंस इनको? बिकॉज दे रिक्वायर वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। इट मीन्स जो उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फेज है दैट डिपेंड्स ऑन द वाटर, क्योंकि गेमीट्स के डिस्पर्सल के लिए क्या चाहिए? ये यहाँ पर चाहिए वाटर, इसलिए बोलते हैं इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट। अब सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि कल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि यानी कि देयर आर टू फेजेस इन द लाइफ साइकिल। कौन कौन सा फेज में बॉडी होगी? गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक। लोअर प्लांट्स की बॉडी गैमेटोफिटिक फेज में होती है और हायर प्लांट्स की बॉडी स्पोरोफिटिक फेज। इट मीन्स अगर बॉडी गैमेटोफिटिक फेज में है तो बॉडी कैसी होगी? हैप्लॉइड। ठीक है, यहां पर जो है प्लांट बॉडी कैसी होगी? डोमिनेंट फेज इज गैमेटोफाइट। डोमिनेंट फेज कौन सा होगा ब्रायोफाइट में? गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट होगा तो यहां पर क्या होगा? इट मीन्स इट इज हैप्लॉइड एंड बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड, बहुत ज्यादा डिफरेंशिएटेड नहीं होगी, इट कैन बी स्लाइटली डिफरेंशिएटेड। डोमिनेंट फेज है। यहाँ पर जो आपका स्पोरोफाइटिक फेज है, स्पोरोफिटिक फेज यहाँ पर डेवलप होगा एंड दैट डेवलप्स फ्रॉम द जाइगोट। तो अब इसको लाइफ साइकिल के थ्रू शो करेंगे। लाइफ साइकिल में हमारा सब कुछ यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। इट मीन्स यहाँ पर हम लोग ब्रायोफाइटा का गैमेटोफिटिक फेज बनाएंगे। ब्रायोफाइट किस फेज में मिलती है? गैमेटोफिटिक फेज। दिस इज द फेज। यहां से हमारी लाइफ साइकिल शुरू कैसी है? हैप्लॉइड फेज। गैमेटोफिटिक फेज में होंगे तो हमारे पास टू टाइप के गैमेटोफाइट्स है। हमारे जो मेन एग्जांपल है यहाँ पर, एक तो है हमारे थैलॉइड मेंबर्स। जो थैलॉइड मेंबर्स हैं उसमें हमारे एक एग्जांपल है मार्केंशिया। एग्जांपल लिखना, मार्केंशिया। मार्केंशिया की बॉडी थैलॉइड है। अब ब्रायोफाइट्स के जो हमारे एडवांस्ड मेंबर है उनकी बॉडी किससे रिजेंबल करेगी? न्यूली डेवलप्ड टेरिडोफाइट से, क्योंकि इसके जस्ट बाद कौन है? हमारे टेरिडोफाइट। तो उनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड होगी, स्लाइटली डिफरेंशिएटेड। यानी कि एक दूसरा एग्जांपल क्या है यहाँ पर? मॉस। मतलब इनकी बॉडी स्लाइटली डिफरेंशिएटेड होगी। क्लियर ये बात? अब यहां पर जब बॉडी डिफरेंशिएट, तो इसका मतलब हमारे दो तरह के हो गए यहाँ पर। अब यहाँ पर लाइफ साइकिल शुरू करते हैं। इनकी बॉडी अलग अलग हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम इनको क्लासिफिकेशन। गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट। गैमेटोफाइट है तो लीफी स्ट्रक्चर्स होंगे। इस गैमेटोफाइट के ऊपर क्या बनेंगे? सेक्स ऑर्गन्स। गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करता है? प्लांट बॉडी विच प्रोड्यूसेस गैमीट। दैट बॉडी इज कॉल्ड द गैमेटोफिटिक। इसका मतलब यहां पर इस गैमेटोफाइट के ऊपर क्या डेवलप करेंगे? सेक्स ऑर्गन्स। सबसे पहले सेक्स ऑर्गन। और जो मेल सेक्स ऑर्गन है हमने उसको क्या बोला था? इट इज द एंथ्रीडियम। मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडियम एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज, अभी तक उसको हम एल्गी में क्या बोल रहे थे? ऊगोनियम। अब हम क्या बोलेंगे उसको? अब यहां पर बोलेंगे आर्चिगोनियम। इनका एक फीचर बताया था एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम का। क्या फीचर बताया था? सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। ये दोनों क्या है? सेक्स ऑर्गन्स है। और ये सेक्स ऑर्गन्स कैसे हैं? मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। साथ साथ हम फीचर्स लिख रहे हैं। इट मीन्स फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम चेंज हो चुका, जिसको अभी तक हम ऊगोनियम बोल रहे थे रेड एल्गी में, अब हम उसको क्या बोल रहे हैं? आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम इज क्लब शेप्ड। कैसा होगा ये? क्लब शेप्ड होगा, जस्ट लाइक अ रैकेट। अभी हम इसका डायग्राम भी बनाएंगे। एंड आर्चिगोनियम इज फ्लास्क शेप। Body is haploid. Sex organs are also haploid.
जब सेक्स ऑर्गन्स हैप्लॉइड है तो गैमीट्स भी कैसे प्रोड्यूस होंगे? माइटोसिस से या मियोसिस से? गैमीट्स कैसे प्रोड्यूस होंगे? अगर बॉडी हैप्लॉइड है, बॉडी हैप्लॉइड, तो गैमीट्स कैसे होंगे? हैप्लॉइड। तो यहां पर गैमीट्स कैसे प्रोड्यूस होंगे? माइटोसिस से, मियोसिस से नहीं। कैसे होंगे? माइटोसिस से होंगे। व्हेन अ बॉडी इज हैप्लॉइड तो सेक्स ऑर्गन्स भी कैसे होंगे? हैप्लॉइड। और गैमीट्स एंथ्रीडियम में क्या बनेंगे? मोटाइल मेल गैमीट, एंड दीज मोटाइल मेल गैमीट्स आर कॉल्ड एंथ्रोजॉइड्स। These anthrozoids are motile male gamete, male gametes। और क्या खास बात बताई थी इनकी? दे आर बाइफ्लैजेलेट। क्या बताया था? बाइफ्लैजेलेट। आर्चिगोनियम में क्या बनेगा? एग, एंड एग इज ऑल्सो अ हैप्लॉइड। एग भी कैसा होगा? नॉन मोटाइल। इट मीन्स when both the gametes are morphologically different, तो हम क्या बोलते हैं इस टाइप के रिप्रोडक्शन को? oogamous। इट मीन्स ब्रायोफाइट्स के अंदर हमारा कैसा रिप्रोडक्शन मिलेगा? oogamous रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous। अब ये जो एंथ्रोजॉइड्स है, दे आर फॉर्म्ड विद इन द एंथ्रीडियम। यहाँ डायग्राम बना देते हैं एंथ्रीडियम का। दिस इज द एंथ्रीडियम and it is covered by a layer of sterile cells. This is the layer of sterile cells and this is the stalk. This is the body of the antheridium और body के साथ ये क्या है? This part is the stalk. Stalk है। इस body के अंदर this part is the jacket। क्या है ये body का? This part is the jacket। और यहां पर इसके अंदर बनेंगे anthrozoids, and these are the anthrozoids। ये बन गए anthrozoids। क्लियर? तो ये हमारा कैसा बन गया? इसका जो स्ट्रक्चर एंथ्रीडियम का कैसा है? एंथ्रीडियम इज अ रैकेट और अ क्लब शेप। फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है क्या है हमारा? फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम कैसा होगा हमारा? flask shape। It is a flask shape। It is also covered by sterile cells की जैकेट से कवर्ड रहेगा। ये जैकेट है इसकी। इसका मतलब देखो मल्टी सेलर हो गया। दिस आर्चिगोनियम का जो बेसल पार्ट है, दिस इज ब्रॉडर एंड इट इज कॉल्ड वेंटर, एंड दिस पार्ट इज नेक। यहां पर इस वेंटर के अंदर होगा एग। वेंटर के अंदर क्या होगा? एग प्रेजेंट होगा। यहां पर ये जो एंथ्रोजॉइड्स है, दे लिबरेट एंथ्रीडियम बर्स्टिंग। एंथ्रीडियम की बर्स्टिंग के लिए क्या जरूरत होगी? एंथ्रीडियम बर्स्टिंग रिक्वायर्स वाटर। किसकी प्रेजेंस में होगी एंथ्रीडियम की बर्स्टिंग? वाटर की प्रेजेंस में। तो वाटर की प्रेजेंस में एंथ्रीडियम बर्स्ट होगा। बर्स्ट हुआ, लिबरेटिंग एंथ्रोजॉइड्स, और एंथ्रोजॉइड दे स्विम इन वाटर। स्विम इन वाटर। वाटर अब बहुत ज्यादा वाटर नहीं होगा। जो सॉइल के अंदर वाटर होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ थिन फिल्म। सॉइल के बीच में जो स्पेसेस होती है उसके थ्रू स्विम करता हुआ ये कहां एंटर कर जाएगा? इट एंटर्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज आर्चिगोनियम। इट मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से एंथ्रोजॉइड्स जो लिबरेट हुए उसकी बर्स्टिंग, और इन एंथ्रोजॉइड्स को लिबरेट होकर आर्चिगोनियम तक पहुंचने में किसकी जरूरत पड़ेगी? वाटर की। इट मीन्स ये वाटर में नहीं थे लेकिन मॉइस्ट सॉइल में क्यों थे? क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल इनकम्प्लीट रह जाती अगर वाटर अवेलेबल नहीं हो। तो यहां जाएगा और जाकर जो है एग आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कन्वर्टेड इनटू जाइगोट। क्लियर? तो ये किस में कन्वर्ट होगा? जाइगोट में कन्वर्ट होगा। अब ये हमारे सेक्स ऑर्गन्स है। फर्टिलाइजेशन का मैकेनिज्म क्लियर है। इट मींस एंथ्रोजॉइड्स इट रीचेस द एग। किसके थ्रू गया यहां पर? यानी कि वाटर।
water is essential for fertilization, is essential for fertilization. It means fertilization के लिए water की जरूरत होगी, बिना water के fertilization नहीं होगा. And it results in the formation of zygote. डिप्लॉइड स्ट्रक्चर आ गया. हैप्लॉइड बॉडी के ऊपर क्या बन गया हमारा? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर. अभी तक आप जब लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक कर रहे थे तो ये क्या था? जाइगोट अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, स्पोर. और वो हैप्लॉइड स्पोर क्या बना रहा था हमारा? एक नई बॉडी को फॉर्म कर रहा था माइटोटिकली ग्रो करके. लेकिन यहां पर क्या है कि जो जाइगोट है, ये जाइगोट इट स्टार्ट्स इट्स डेवलपमेंट. कहाँ बना है जाइगोट बेटा? ये जाइगोट बना आपका विद इन द आर्चिगोनियम. उस वेंटर में जहां पर एग था वहां पर ये किस में कन्वर्ट हो गया? इट इज कन्वर्टेड इनटू जाइगोट. तो जाइगोट कहाँ है? विद इन द फीमेल सेक्स ऑर्गन. और जाइगोट स्टार्ट्स डेवलपिंग, इट स्टार्ट डिवाइडिंग इन द, it divides within venter. Venter is the broader part of archegonium. वहां पर ये डिवाइड करेगा और डिवाइड करके क्या बना लेगा ये? It forms a diploid structure and this is known as bryophyta का नया फेज, that is the sporophytic phase. किस फेज, कौन सा फेज बन गया? एक मल्टी सेलर स्ट्रक्चर बन गया जिसको क्या बोलेंगे? ब्रायोफाइटा का स्पोरोफिटिक फेज. दिस इज द डिप्लॉइड. पहली बार जाइगोट का डेवलप होकर, इसका मतलब यहां पर जब जाइगोट डेवलप डिवाइड करके एक मल्टी सेलर स्ट्रक्चर बना लेगा तो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हुई या नहीं हुई? जाइगोट अगर मल्टी सेलर स्ट्रक्चर बना रहा है तो क्या बना? वो एम्ब्रियो बना ना. इट मीन्स फॉर ब्रायोफाइट्स को हम क्या बोल सकते हैं? प्रिमिटिव एम्ब्रियो बियरिंग प्लांट्स. क्या बोल सकते हैं इनको? प्रिमिटिव एम्ब्रियो बियरिंग प्लांट्स. बट दे आर नॉट वैस्कुलर टिश्यू बियरिंग प्लांट्स. वैस्कुलर टिश्यू इनके अंदर नहीं था. अब ये जो स्पोरोफाइट है, हमने कल भी बताया था, स्पोरोफाइट किस में डिफ्रेंशिएट होता है? अगर प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है तो ये कितने पार्ट्स में डिफरेंशिएट होती है? हमारे आसपास के प्लांट किस फेज में है? स्पोरोफिटिक फेज में. तो हमें कैसे पता लगता है प्लांट स्पोरोफिटिक फेज में? क्या फीचर है इनके पास? रूट, स्टेम और लीव्स होना चाहिए. बट दे आर द फर्स्ट, पहली बार ये फेज डेवलप हुआ. तो क्या इसके अंदर रूट, स्टेम और लीव्स डेवलप हुई? नहीं. इसके पास रूट, स्टेम और लीव जैसे स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए. क्या क्या? ब्रायोफाइटा का जो स्पोरोफाइट है, that is differentiated into 3 parts. Foot, it helps in absorption of nutrition from gametophyte. It means अगर ये जो आपका स्पोरोफाइट है कहाँ डेवलप कर रहा है? इट डेवलप्स विद इन वेंटर ऑफ आर्चिगोनियम के अंदर ही उसने क्या बना लिया? तो स्पोरोफाइट क्या इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा? डिपेंडेंट किस पर? गैमेटोफाइट. दिस ब्रायोफाइटा स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन, स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर न्यूट्रिशन. क्लियर? तो ये याद रखना कि किसकी बॉडी डोमिनेंट फेज में जो है वो डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट होगा और जो स्पोरोफाइट है दैट इज डिपेंडेंट होगा. जो पहले प्लांट्स बने जो है वो उनके अंदर कैसा होगा? गैमेटोफाइट. एल्गी में तो स्पोरोफाइट था ही नहीं. जाइगोट वाज रिप्रेजेंटिंग द स्पोरोफाइट, रिप्रेजेंटेशन था. और यहाँ पर जाइगोट ने डेवलप करके एक बॉडी बना ली जो कहाँ बनी? आर्चिगोनियम के अंदर. अब ये स्पोरोफाइट कितने पार्ट्स में डिफरेंट? फुट. फुट जस्ट लाइक रूट्स. रूट्स का काम क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है, वाटर एब्जॉर्ब करती है. यहाँ पर क्या है? फुट. फुट इज एम्बेडेड विद इन द वेंटर.
यानी कि इस आर्चिगोनियम के वेंटर के अंदर एम्बेडेड है, क्यों, आर्चिगोनियम से, जिससे वो न्यूट्रिशन ले सके। क्लियर। इधर स्टेम की जगह होता है सीटा, सीटा इज द elongated part and the fertile part is capsule। तो कैसा होगा कैप्सूल, डिप्लॉयड पार्ट। अब इस कैप्सूल के अंदर डेवलप होंगे स्पोर मदर सेल्स। क्या डेवलप होंगे, स्पोर मदर सेल्स, बहुत सारे बनेंगे। और ये मदर सेल्स कैसे होंगे, डिप्लॉयड। तो यहां पर इस कैप्सूल के अंदर जो स्पोर मदर सेल्स है, इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। और मियोसिस होकर क्या बनेंगे, स्पोर्स कैसे हैं, हैप्लॉइड। ये कैप्सूल बर्स्ट होगा, स्पोर्स लिबरेट होंगे एंड दीज स्पोर्स जर्मिनेट इन सॉइल टू फॉर्म अ गैमेटोफाइट। स्पोर्स लिबरेट एंड जर्मिनेट इन सॉइल। तो इट मीन्स गैमेटोफाइट कैसा होगा, ये गैमेटोफाइट कैसा होगा, इंडिपेंडेंट। याद रखना, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। डिपेंडेंट जब कोई बॉडी किसी पुराने पार्ट पर डिपेंड कर रही है। क्लियर। अब इस पूरे लाइफ साइकिल को आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। हैप्लॉइड फेज इसका अलग मार्क कर देते हो और डिप्लॉइड अलग कर देते हैं। हैप्लॉइड फेज कहां से शुरू हो रहा है, यहां से, ये गया, कहां तक गया हमारा लाइफ साइकिल। पूरी लाइफ साइकिल 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। अपर पार्ट इज हैप्लॉइड एंड द लोअर पार्ट इज डिप्लॉइड। तो लाइफ साइकिल इज हैप्लो डिप्लॉन्टिक। तो यहां लिख लो, लाइफ साइकिल इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब हमारी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के मिक्सचर से शुरू हुई लाइफ साइकिल है ब्रायोफाइट। All bryophyte shows a haplodiplontic life cycle, whereas in algae, red algae shows the haplodiplontic life cycle. वो एक्सेप्शनल थी, लेकिन यहां पर ये इसका फीचर। क्लियर। ये सारा हमारी 2 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट हो गई। कौन कौन से पार्ट में, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। Gametophyte forms gamete and sporophyte forms spores. Sporophyte is diploid and spores and gametes both are haploid. Spores and gametes both are haploid. It means sporophyte takes part in asexual reproduction and gametophyte takes part in sexual reproduction. Clear? अब यहां पर क्वेश्चन अगर पूछा जाए, which is the first cell of the gametophytic generation and the sporophytic generation। लाइफ साइकिल आपके सामने है। अब इसमें बताओ, which is the first cell of the sporophytic generation and the first cell of the gametophytic generation। इस लाइफ साइकिल से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। फर्स्ट सेल ऑफ gametophytic generation and the first cell of the sporophytic generation। कहां से शुरू हो रहा है फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन, तो स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ द गैमेटी। ये नोट कर लो, स्पोर इज द फर्स्ट सेल, स्पोर इज द फर्स्ट सेल एंड लास्ट सेल ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन। लास्ट सेल देखो कौन सा है, एंथ्रोजॉइड्स एंड एग्स, and anthrozoids and eggs are the last cell। Anthrozoids and eggs are the last cell of the gametophytic generations। ये बात समझ में आई, भूलोगे तो नहीं इस बात को। अब इसी तरह से अब स्पोरोफिटिक जनरेशन के स्पोरोफिटिक जनरेशन का फर्स्ट और लास्ट सेल बताओ। स्पोरोफाइट कहां से शुरू हो रहा है, zygote is the first cell and spore mother cells are the
last cell of the sporophytic generation, क्योंकि स्पोर्स आर फाउंड बाय मियोसिस, तो हेप्लॉइड शुरू हुआ ना ये पार्ट. गेमेटोफिटिक मीन्स हेप्लॉइड जनरेशन और स्पोरोफिटिक मीन्स डिप्लॉइड. तो डिप्लॉइड कहां से शुरू हुआ? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन. लाइफ साइकिल क्लियर? अब यहां पर ब्रायोफाइट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस के नहीं है, बट मॉस काफी इंपॉर्टेंस है. मॉस अभी इसके साथ ही बताएंगे इसके फीचर्स. सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन करेंगे ब्रायोफाइट्स का. ब्रायोफाइट्स को हम लोग 2 क्लासेस में डिवाइड करेंगे, दैट इज लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस. ब्रायोफाइट्स को डिवाइड करेंगे लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस. liverworts and mosses. And mosses. Mosses are the advanced member. Moss कैसे member है इसके? Advanced. और liverworts primitive member. इसमें आपने एग्जाम्पल याद रखना है रिक्शिया एंड मार्केंशिया. मार्केंशिया सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है. रिक्शिया इनडायरेक्टली आपकी बुक में कुछ स्टेटमेंट से वहां पर दिया हुआ, आंसर तरीके से रिक्शिया दिया हुआ है. कुछ एग्जाम्पल आपको बताएंगे. मॉसेस में फ्यूनेरिया, स्फेगनम इज वेरी इंपॉर्टेंट, and polytrichum. They are the member of mosses. Sphagnum काफी इंपॉर्टेंट है. It can absorb 90 times more water than its volume. अपने वेट से बहुत ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है. इट मीन्स स्फेगनम जो है इट इज यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्रेश मटेरियल, जैसे फ्लावर्स को, फ्रूट्स को डिस्टेंट प्लेसेस तक अगर ट्रांसपोर्ट करना हो तो वो किस में रैप होकर आते हैं? इट इज यूज्ड एज अ पैकेजिंग मटेरियल, तो ज्यादा टाइम फ्रेश बने रहते हैं. साथ में स्फेगनम जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है. इट मीन्स फ्लड जैसे एरियाज में जो है एक तो सॉइल बाइंडर का काम करते हैं ये. साथ में सॉइल बाइंडर के साथ जो फ्लड वाले एरियाज अगर इनको लगा दिया जाए तो ये क्या करते हैं? फ्लड कंट्रोल भी करते हैं, क्योंकि अब बहुत ज्यादा वाटर ये अपने अंदर होल्ड कर लेंगे इनकी लीव्स के अंदर. ठीक है, ये किसकी खास इंपॉर्टेंस है? यही मॉसेस की मेन इंपॉर्टेंस है. सबसे पहले लिवरवर्ट्स में मार्केंशिया को डिस्कस करेंगे. दिस इज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल. मार्केंशिया की जो बॉडी है, बॉडी इज थैलॉइड. बॉडी थैलॉइड है, काफी कुछ थैलॉइड है बॉडी, जिसकी बॉडी लीफी लोब्स जैसे लगेंगे. और साथ में मार्केंशिया की एक खास बात बता दें आपको. मार्केंशिया का जो मेल और फीमेल थैलस, यानी कि इसके जो लोअर सरफेस है, वेंट्रल सरफेस है, डॉर्सल सरफेस के ऊपर सेक्स ऑर्गन्स होंगे और राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे. यूनिसेल्युलर एंड अनब्रांच्ड. यूनिसेलर एंड अनब्रांच्ड राइजोइड्स. लोअर प्लांट्स में रूट्स नहीं होती, क्या होती है? राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर. इसके अंदर मार्केंशिया जो है इट इज अ डायोशियस. डायोशियस का मतलब समझ में आता है? मीन्स मेल एंड फीमेल बॉडी इज डिफरेंट. ठीक है, इसके जो है यहाँ पर इसमें इस तरह से बॉडी जो है, इसके ऊपर यहाँ पर क्या होता है? इसके ऊपर यहाँ पर इसके सेक्स ऑर्गन्स जो है दे आर प्रेजेंट ऑन स्पेशल ब्रांचेस. सेक्स ऑर्गन्स जो है मार्केंशिया कैसा होगा? इट इज डायोशियस. डायोशियस मीन्स
दिस इज द मेल थैलस, मेल प्लांट इसका, एंड दिस इज द फीमेल प्लांट, मेल प्लांट एंड द फीमेल प्लांट। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होगी प्लांट बॉडी, डाइकोटोमसली ब्रांच होगी, मतलब टू ग्रोइंग पॉइंट्स की फॉर्म में ग्रो करेगी इस तरह से। डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस पूरी तरह से फ्लैट होगा। इसके वेंट्रल सरफेस जो है दैट इज इन कांटेक्ट ऑफ अ सॉइल, उसके ऊपर राइजोइड्स होंगे, और राइजोइड्स कैसे होंगे? यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड। अब यहां पर क्योंकि मार्केंशिया की बात कर रहे हैं, यहां पर इसके जो सेक्स ऑर्गन्स है दे आर प्रेजेंट ऑन स्पेशल ब्रांचेस। सेक्स ऑर्गन्स कैसे होंगे इसके? स्पेशल ब्रांचेस पर। अब अगर मेल है, मेल सेक्स का ऑर्गन क्या है हमारा? एंथ्रीडियम। तो इसकी जो ब्रांच है, दिस स्पेशल ब्रांच इज कॉल्ड एंथ्रीडियोफोर। एंथ्रीडियोफोर, फोर वर्ड हम लोग ब्रांच के लिए ऑलरेडी यूज कर चुके। एंड दिस फीमेल ब्रांच इज आर्चिगोनियोफोर, आर्चिगोनियोफोर। तो यहां पर प्लांट बॉडी थैलॉइड है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है, राइजोइड्स ऑन द लोअर सरफेस, और यहां पर इसके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं दे आर प्रेजेंट ऑन स्पेशल ब्रांचेस यहां पर। अब यहां पर इसका जो स्ट्रक्चर है इस तरह से होगा, और यहां पर जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है आप उसके अंदर देखो इस तरह से फ्रिल टाइप का स्ट्रक्चर। ये डायग्राम पहचानने के लिए आपके पास आता है, ये फ्रिल्स टाइप का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये भी बिल्कुल इसका जो अगर स्ट्रक्चर देखे तो थैलस जैसा ही होगा, बट क्या है कि यहाँ पर इसके जो सेक्स ऑर्गन्स है दे आर प्रेजेंट हियर। तो यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स जब वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? सेक्स ऑर्गन्स दैट इज एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम, एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम, they are present on special branches, present on स्पेशल ब्रांचेस। ये याद रखना, इन ब्रांचेस को क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियोफोर एंड आर्चिगोनियोफोर। क्लियर? ये तो हमने सेक्सुअल की बात की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है फ्रैगमेंटेशन से होगा इनके अंदर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होगा? थैलस का प्रिमिटिव पार्ट जो है पुराने वाला ओल्डर पार्ट जब वो डीके होता चला जाएगा, ये यहाँ से सेपरेट आउट हो जाएंगे, और सेपरेट आउट होने के फर्दर से ग्रोइंग दो ग्रोइंग पार्ट्स में डिवाइड कर जाएंगे। यहां पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसके अंदर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर होगा बाय गैमा फॉर्म, बाय फॉर्मेशन ऑफ एसेक्सुअल बड्स, एसेक्सुअल बड्स। और वो कैसी होगी? मल्टी सेल्यूलर बड्स, और ये बड्स क्या कहलाएगी? गैमा। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? बाय फॉर्मेशन ऑफ मल्टी सेलर बड्स जो कप लाइक कैविटी के अंदर बनेंगी इस तरह से, इस तरह से मल्टी सेलर बड्स जिनको क्या बोलेंगे? गैमा। दे आर फॉर्म्ड इन कैविटीज, फॉर्म्ड इनसाइड कप लाइक स्ट्रक्चर, कैविटी जिसको बोलेंगे गैमा कप। ये याद रखना, गैमा कप जो है एक क्या है? कप शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर गैमा बनेगा, और ये गैमा जो बड्स है, ये मल्टी सेलर बड्स, दे ऑन डिटैचमेंट फ्रॉम देयर पेरेंट बॉडी। आपके बुक में लिखा है, कैविटी का एक वर्ड लिखा हुआ है रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल मीन्स कैविटी के अंदर ये जो है बड्स बनेंगी, और ये बड्स जब तक अपने पेरेंट बॉडी के ऊपर रहेंगी तब तक ये जर्मिनेट नहीं करेंगे। ये जो बड्स है दे ऑन डिटैचमेंट, दे ऑन डिटैचमेंट फॉल इन सॉइल एंड जर्मिनेट। ये जाकर कहाँ जर्मिनेट करेगी? सॉइल में जर्मिनेट करेगी। जब तक ये पेरेंट बॉडी के ऊपर अटैच रहेगी तब तक जर्मिनेट नहीं करेगी। तो इट मीन्स यहां पर इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? बाय फॉर्मेशन ऑफ एसेक्सुअल बड्स विच आर कॉल्ड गैमा।
ये हो गया हमारा लिवरवर्ट्स के बारे में। इट मीन्स याद क्या क्या पॉइंट रखने हैं? गैमा फॉर्मेशन। गैमा फॉर्मेशन किसके अंदर मिलेगी? गैमा फॉर्मेशन विद इन द गैमा कप्स। दिस इज अ फीचर ऑफ मार्केंशिया। किसके अंदर मिलेगी? मार्केंशिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादातर, अभी आगे भी पढ़ोगे, सेक्स ऑर्गन्स जो है दे आर एम्बेडेड विद इन द थैलस। किसके अंदर एम्बेडेड होंगे? थैलस के अंदर ही एम्बेडेड होंगे। लेकिन इसके सेक्स ऑर्गन्स, मार्केंशिया के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स है वो किसके अंदर होंगे? दे आर प्रेजेंट ऑन स्पेशल ब्रांचेस। दीज ब्रांचेस आर कॉल्ड, मेल ब्रांचेस कॉल्ड एंथ्रीडियोफोर, और फीमेल प्लांट के ऊपर जो ब्रांच होगी आर्चिगोनियोफोर। इट मीन्स मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होगा। बहुत ज्यादा हाइट इन प्लांट्स की नहीं होती है। बॉडी कैसी है इनकी? फ्लैटेंड है, बहुत ज्यादा डिवाइडेड नहीं है। अब देखने में ये जो लीव्स है इनकी कैसी लगती है? थैलस, लीफी लोब्स जैसी लगती है, लिवर लोब्स जैसे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड लिवरवर्ट्स। क्लियर? तो ये मार्केंशिया का हमारा सारा डिस्क्रिप्शन हो गया। लिवरवर्ट्स का याद रखेंगे। अब इसके बाद मॉसेस को शुरू करेंगे। मॉसेस को शुरू करते हैं। मॉसेस थोड़े एडवांस मेंबर है। मॉस की जो बॉडी है यहां पर, अच्छा एक बात और, गेमिटोफाइट की फॉर्मेशन होगी किससे? बाय जर्मिनेशन ऑफ द स्पोर। स्पोर के जर्मिनेशन से क्या बनेगा? गेमिटोफाइट बनेगा। मॉसेस में भी स्पोर जो है जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट टू फॉर्म गेमिटोफाइट। बट इट गेमिटोफाइट जो है इट इज डिफरेंट फ्रॉम द गेमिटोफाइट ऑफ लिवरवर्ट्स। इसका गेमिटोफाइट थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड होगा। कैसे? यहां पर जो गेमिटोफाइट है इट कंसिस्ट ऑफ टू फेज। इसके गेमिटोफाइट में दो फेजेस होगी। फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनिमा फेज। ये क्या है प्रोटोनिमा? प्रोटोनिमा में जब स्पोर जर्मिनेट करेगा तो ये यहां पर ग्रीन, इट इज अ ग्रीन फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनेगा, एल्गा लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। एल्गी की तरह आपको जो है ग्रीन पैचेस यहां पर शो करेंगे, जो किससे बनेंगे? दे आर फॉर्म्ड बाय द जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। ठीक है, तो यहां पर जो है ये प्रोटोनिमा किससे बना? बाय जर्मिनेशन ऑफ द स्पोर, जो देखने में कैसा लगेगा? जैसे एल्गी के पैचेस होते हैं। क्लियर? अब इस प्रोटोनिमा के ऊपर बियर बड्स। प्रोटोनिमा के ऊपर क्या बनेगा? दिस इज द प्रोटोनिमा। इट अगेन ग्रो करके इट कैन फॉर्म द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा दोबारा से रिप्रोड्यूस करके क्या बना सकता है? सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ठीक है, और फिर उसके ऊपर यहां पर क्या बनेंगे? इसके ऊपर बड्स बनेंगे। प्रोटोनिमा के ऊपर क्या बनेंगे? इट बियर बड्स। इसके ऊपर बड्स प्रेजेंट होगी और ये बड्स ग्रो करके इसके ऊपर ही क्या बन जाएगा? लीफी स्टेज। तो किससे बनेगा लीफी से? फ्रॉम बर्ड्स। बर्ड्स से क्या बन जाएगा इसका? लीफी स्टेज। ये जो लीफी स्टेज है इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू it is differentiated into three parts. कौन कौन से? It is differentiated into rhizoids, rhizoids है, this is the axis, rhizoids कैसे होंगे यहाँ पर? मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड। कैसे होंगे यहाँ पर? मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच rhizoids are present.
This is the axis and this axis bear spirally arranged leaves. कैसे होंगे यहां पर इसके ऊपर? These are the spirally arranged leaves. ये जो spirally arranged leaves है, they are without veins. Veins क्यों नहीं होगी इसके अंदर? Veins represents the vascular supply. और इसके अंदर जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होता है. जाइलम फ्लोएम की वजह से ही प्लांट जो है दे आर अडेप्टेड टू लैंड लाइफ. ठीक है, तो यहां पर इसके 3 पार्ट्स हुए. कौन कौन से हुए? दैट इज द राइजोइड्स, मल्टीसेलर एंड ब्रांच. दिस इज द राइजोइड एंड दिस पार्ट इज एक्सिस एंड दिस पार्ट इज यहां पर लीव्स का अरेंजमेंट. ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स द लीफी स्टेज. क्या रिप्रेजेंट करेगा ये? इसके लीफी स्टेज को रिप्रेजेंट करेगा. अब इट मीन्स यहां पर एक बात जो ध्यान देने वाली है, लिवर वर्ड्स के अंदर एक सिंपल गेमीटोफाइट बनता है, वेयर एज इन मॉस फॉर्म्स द गेमीटोफाइट इन 2 phases. फर्स्ट, स्पोर के जर्मिनेशन से क्या बनेगा? प्रोटोनिमा. और प्रोटोनिमा के ऊपर फिर दोबारा से सेकेंडरी प्रोटोनिमा बन सकता है. और सेकंड फिर उसके ऊपर अगर बड्स बन जाती हैं और वो बड्स ग्रो करके क्या बना लेती है? लीफी स्टेज. अब ये जो लीफी स्टेज है इसका, यहाँ पर ये एक्सिस है इसकी छोटी सी एक्सिस होगी. यहाँ पर नीचे लीव्स है इसके, यानी कि एक तरह से यहाँ पर राइजोइड्स है, एक्सिस है, और राइजोइड यहाँ पर क्या होगा? इसके ऊपर जो स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स. क्लियर? ये लीव्स है, ये leaves, this is axis and these are the rhizoid. This represents the leafy gametophyte, leafy stage. Clear? अब इस leafy stage के ऊपर ही क्या बनेंगे? Sex organs. क्या बनेंगे? Sex organs. अब जब sex organs बनेंगे, they are present on different branches. किस पर present होंगे? Branches, plant एक ही, पर branches are different. पर आपके बुक में एक ही डायग्राम शो किया हुआ है. क्यों? क्योंकि जो मेल ब्रांच है उसके लिमिटेड ग्रोथ होगी, और जब उसके ऊपर सेक्स ऑर्गन्स बने, उससे एंथ्रोजॉइड्स लिबरेट हुए, तो वो डीजनरेट हो जाएगी. कौन सी परसिस्ट करेगी? फीमेल ब्रांच. तो इसलिए आपकी बुक में जो डायग्राम है, इसी के ऊपर क्या शो कर रखा है? इस तरह का स्ट्रक्चर शो कर रखा है. ये क्या है? दिस इज द लीफी स्टेज. ये गेमीटोफाइट है, और गेमीटोफाइट के ऊपर ही आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है? दिस पार्ट इज द स्पोरोफाइट. तो स्पोरोफाइट हो गया डिपेंडेंट, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट हो गया. अभी स्पोरोफाइट हम लिवर बर्ड्स के भी कंपेयर करेंगे और इसका भी कंपेयर करेंगे. तो गेमीटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट कैसा है? ये डिपेंडेंट है. और ये जो स्पोरोफाइट है, इसका फुट नहीं दिख रहा है. फुट क्यों नहीं दिख रहा? फुट इज एम्बेडेड विद इन द गेमीटोफाइट. लीफ के बीच पे ही आर्चिगोनियम प्रेजेंट होगा. तो इसका मतलब फुट कहाँ एम्बेडेड होगा? लीव्स के बीच में कहीं ना कहीं होगा, जो दिखाई नहीं देगा. तो ये क्या है हमारा? सीटा. एंड दिस इज द कैप्सूल, एंड दिस इज द कैप्सूल. तो ये हमने दोनों शो कर दिया. किसमें? मॉस में. आपको फ्यूनेरिया का डायग्राम है ये. तो ये हमारा लीफी स्टेज हो गया, विच रिप्रेजेंट्स द गेमीटोफाइट. और गेमीटोफाइट के ऊपर ही जब स्पोरोफाइट डेवलप करे, तो स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गेमीटोफाइट फॉर न्यूट्रिशन. क्लियर ये बात? ये हो गया. अब हमारा मॉस का और ये जो है, दोनों का गेमीटोफाइट पूरी तरह से डिस्कस है. अब स्पोरोफाइट की बात करेंगे. दोनों में स्पोरोफाइट जो है काफी डिफरेंट होगा. इसका जो मॉस का स्पोरोफाइट है, दैट इज हाईली डेवलप्ड. अब काफी इलैबोरेट मैकेनिज्म है. अब दोनों के स्पोरोफाइट को कंपेयर करेंगे. स्पोरोफाइट ऑफ मॉस एज वेल एज दैट ऑफ मार्केशिया. स्पोरोफाइट ऑफ moss
स्पोरोफाइट ऑफ लिवरवर्ट्स। लिवरवर्ट्स में क्या है? लिवरवर्ट्स में आ गया हमारा मार्केंशिया। मार्केंशिया का लिवर जो स्पोरोफाइट है दैट इज इन्वर्टेड। क्यों? क्योंकि उसका जो ऊपर वाली ब्रांच है, जो हमने स्ट्रक्चर देखा था, उसके ऊपर हैंगिंग पोजीशन में होगा उसका आर्चिगोनियम। तो जब आर्चिगोनियम हैंगिंग पोजीशन में होगा तो उसका जो है फुट कहाँ होगा? दिस इज द फुट विच इज प्रेजेंट विद इन द आर्चिगोनियम। इस तरह से फुट इसके अंदर होगा। दिस इज द सीटा एंड दिस इज द कैप्सूल। ऐसे होगा। तो कैप्सूल ऐसे, जब ब्रांच है तो ब्रांच के ऊपर ऐसे लोअर पार्ट पे हैंग कर रहा होगा वो। तो दिस इज द फुट, सीटा एंड द कैप्सूल। कैप्सूल इज द फर्टाइल पार्ट। कैप्सूल कैसा पार्ट होगा? फर्टाइल पार्ट होगा। उस कैप्सूल के भी कवरिंग होगी। कैप्सूल इज ऑल्सो कवर्ड बाय द जैकेट। दिस इज द जैकेट। और यहां पर मियोसिस से बनेंगे स्पोर्स। मियोसिस से क्या बनेंगे? स्पोर्स। एंड स्पोर्स आर हैप्लॉइड। तो यहां पर जो स्पोरोफाइट है दैट इज सिंपल। किसके अंदर? लिवरवर्ट्स के अंदर जो स्पोरोफाइट जो है वो दैट इज सिंपल, जो फुट, सीटा और कैप्सूल में डिफरेंशिएट होगा। क्लियर? एक बात आपकी बुक में और मेंशन की हुई है लिवरवर्ट्स को लेकर, कि जैसे हमने बताया था शुरू में कि मार्केंशिया हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। मार्केंशिया में सेक्स ऑर्गन्स कहाँ थे? दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट थैलस। डिफरेंट बॉडी थी तो डिफरेंट थैलस के ऊपर प्रेजेंट थे। लेकिन सारे लिवरवर्ट्स के अंदर डिफरेंट थैलस पर नहीं होते। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन सेम थैलस। जब हम सेम थैलस बोल रहे हैं तो हमारा कौन सा एग्जाम्पल आएगा? रिक्शिया। कौन सा एग्जाम्पल काम करेगा? रिक्शिया। सेक्स ऑर्गन्स दे आर प्रेजेंट ऑन सेम और डिफरेंट थैलस। अगर सेम थैलस है तो रिक्शिया, और अगर डिफरेंट थैलस है तो मार्केंशिया। तो अब ये याद रखना ये बात। अब मॉस के स्पोरोफाइट की बात करते हैं। मॉस के अंदर जो स्पोरोफाइट है, मॉस का जो स्पोरोफाइट है दैट है हाईली इलैबोरेटेड। कैसे? इस तरह से मॉस का स्पोरोफाइट होगा। दिस इज द सीटा एंड दिस पार्ट इज कैप्सूल। ये जो कैप्सूल है इसके ऊपर यहां पर टिप पर होगी कैप। कैप्सूल में क्या होगी? यहां पर टिप पर कैप होगी। दिस इज द स्पोर सैक, जहां पर स्पोर्स बनेंगे, बीच में एक पार्टीशन होगा और यहां पर स्पोर्स यहां पर मियोसिस से बनेंगे। क्लियर? इस तरह से ये कैप्सूल का ये जो पार्ट है, दिस कैप लाइक, इसके ऊपर स्ट्रक्चर होगा दैट इज ऑपरक्यूलम। अब आपकी बुक में लिखा हुआ है कि मॉसेस का जो कैप्सूल है दैट हैव एन इलैबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पोजल। हाईली इवॉल्व्ड क्यों है मॉस का? क्योंकि एडवांस्ड मेंबर है। और यहां पर आप देख रहे हो दिस इज द कैप लाइक स्ट्रक्चर। जब ड्राई सीजन होगा तो कैप्सूल ड्राई होगा, तो सबसे पहले जो इसकी कैप है ये इससे दूर चली जाएगी। कैप क्या हो जाएगी? इससे डिटैच हो जाएगी। डिटैच होने के बाद यहाँ पर इसमें जो है नीचे, ये इसका जो लोअर पार्ट है, कैप के नीचे वाला पार्ट कैप्सूल का, ये एक्सपोज्ड हो जाएगा। इस कैप्सूल के अंदर यहाँ पर इस तरह से टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। इसके ओपनिंग पर क्या होंगे? दे आर सम टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स। ये जो टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स है दे आर कॉल्ड पेरिस्टोमियल टीथ। पेरिस्टोमियल टीथ। ठीक है। अब ये जो है 32 टीथ होंगे, 32 पेरिस्टोमियल टीथ होंगे 2 रोज में। कैसे रोज में होंगे? इन 2 रोज। जो आउटर रोज वाले टीथ होंगे दे आर हाइग्रोस्कोपिक, मीन्स वो मॉइस्चर को लॉस कर देंगे। जैसे ड्राई कंडीशन आई तो जैसे ही हवा, विंड ने इस कैप को इससे डिटैच किया
तो कैप्सूल का ये पार्ट एक्सपोज्ड हो गया। एक्सपोज्ड हुआ तो यहाँ पर क्या दिखाई दिए, टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए। कितने टोटल, 32 टीथ, जो 2 रोज में है, आउटर एंड इनर रोज। आउटर रोज के जो पेरिस्टोमियल टीथ है दे आर हाइग्रोस्कोपिक, 16 टीथ आर हाइग्रोस्कोपिक, मतलब वो मॉइस्चर को लॉस कर जाएंगे एंड दे गेट टिल्टेड। कैसे टिल्ट करेंगे, दे गेट टिल्टेड इनवर्ड, इनवर्ड टिल्ट किए, नीचे से स्पोर्स मैच्योर हुए तो स्पोर्स का प्रेशर बढ़ा हुआ ऊपर की तरफ, तो ये स्पोर सैक बर्स्ट होगा। तो जैसे ही ये बर्स्ट हुआ तो जो इनर वाले पेरिस्टोमियल टीथ जो अंदर को प्रेशर डाल रहे थे, तो नीचे से कैप्सूल के बर्स्टिंग से स्पोर्स जब जर्क के साथ लिबरेट हुए तो जो पेरिस्टोमियल टीथ अंदर थे दे गेट ओपन लाइक दिस, ऐसे जर्क के साथ ऐसे ओपन होंगे, और जो स्पोर्स है दे आर लिबरेटेड टू डिस्टेंट प्लेसेस। और यहाँ से इसका मतलब पेरिस्टोमियल टीथ का काम होता है स्पोर के डिस्पर्स। जैसे आप देखते हैं बॉटल होती है, बॉटल के ऊपर कैप होती है और कैप के ऊपर एक सीलिंग होती है, तो ऐसे ही ये जो कैप है ना, इस कैप की इसके ऊपर एक सीलिंग होती है जिसको बोलते हैं एन्युलस। कैप की जो सीलिंग होती है कैप्सूल के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, एन्युलस। तो एन्युलस ड्राई होते ही एन्युलस श्रिंक किया तो टीथ, तो इसकी कैप रिमूव हो गई। कैप के रिमूव होते ही पेरिस्टोमियल टीथ एक्सपोज्ड हुए। पेरिस्टोमियल टीथ में आउटर वाले श्रिंक कर गए एंड दे बेंड टुवर्ड्स द इनर साइड। कहाँ बेंड कर गए, इनर साइड पर। और फिर जैसे ही स्पोर्स का प्रेशर हुआ तो पेरिस्टोमियल टीथ कैसे हो गए, ओपन हो गए, और स्पोर्स जो है वो लिबरेट हो जाएंगे इसके जर्क के साथ। ये बात समझ में है। तो दिस स्पोर मोसेस कैप्सूल हैव एन एलैबोरेट स्पोरोफाइट। इट मीन्स इसका जो स्पोर डिस्पर्सल का मैकेनिज्म है वो भी थोड़ा सा टिपिकल है। स्पोर डिस्पर्सल को पूछा नहीं जाता, बस ये ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा एलैबोरेट मैकेनिज्म स्पोर डिस्पर्सल का किसके अंदर मिलेगा, मॉस के अंदर मिलेगा, इसके अंदर सिंपल। क्लियर। तो यहां पर ये हमारे होते हैं ब्रायोफाइट्स कंप्लीट। क्लियर। चलो अब इसके बाद हम लोग यहां पर इसको कंपेयर कर देते हैं। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ये आज कंप्लीट करके लाओगे अब आप लोग।